आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कोई किरण आ रही हो तो वो अगर किसी बिंदु से होके जाए, जैसे वक्रता केंद्र से जाए, फोकस से जाए, ठीक है, या मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो कैसा व्यवहार करती है। मतलब ये अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। और ये क्या है? मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। ठीक है, तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, कैसे आ रही है? समानांतर आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होके, यहां से होके जाएगी। ठीक है, अगर कोई किरण, ठीक है, फोकस से आ रही हो, कहां से आ रही है? फोकस से, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। देखो, समानांतर थी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या था? अगर ध्रुव पर आकर गिरती है, कहां पर? ध्रुव पे, तो जिस कोण से गिरेगी उसी कोण से वापस चली जाएगी, मतलब आई बराबर आर। ठीक है, और क्या पढ़ा था? कोई किरण अगर मुख्य अक्ष पर आ रही है उसी पर वापस लौट जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष पर ही वापस लौट जाएगी। एक और पढ़ा था, अगर वक्रता केंद्र पर आ रही हो तो, वक्रता केंद्र पर आ रही हो तो वापस वक्रता केंद्र पर ही उसी मार्ग पर क्या करेगी? लौट जाएगी। दो चीजों में होता है ये, याद रखना। एक मुख्य अक्ष पे उसी पे वापस लौट जाती है, एक वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पर आती है और वापस दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी पे लौट जाती है। फोकस पे क्या होता है? फोकस से आती है, समानांतर हो जाती है, समानांतर आती है तो फोकस से चली जाती है। ठीक है, कल ये हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं कि अगर अवतल दर्पण हो, ठीक है, एक अवतल दर्पण होगा, ऐसा दर्पण जिसका ये वाला हिस्सा क्या होगा? पॉलिश किया होगा। इस वाले दर्पण से क्या होगा? चेहरा दिखेगा या कोई किसी भी चीज का प्रतिबिंब दिखेगा। तो उसके बारे में आज पढ़ना है और देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला इसमें दे रहा है, ठीक है, एक हम खाने जैसे चार्ट जैसा बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहले में क्या है? बिंब की स्थिति। बिंब का मतलब क्या है? पहले ये समझो, बिंब क्या है? ठीक है, बिंब क्या है, कैसे पता चलेगा? बिंब का यहाँ पर बस सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु से या किसी भी जगह से, ठीक है ना, प्रकाश की किरण का आना। क्या आना? प्रकाश की किरण। तो ये है क्या? बिंब। बिंब प्रकाश की किरण को कहते हैं। बिंब किसे कहते हैं? बिंब प्रकाश की किरण को कहते हैं, जो वस्तु से, ठीक है, जो वस्तु से टकराकर से परावर्तित होकर आ रही, ठीक है, कहां से आ रही हो? जो वस्तु से टकरा करके वापस आ रही हो, मतलब ऐसे मान लो कुछ दे लिए, ये वस्तु है हमारे यहाँ पर है, ठीक है, ये वस्तु है, ऐसे समझो ये वस्तु है यहाँ पर है, इस पे सूर्य से लाइट आई, टकराई, ठीक है, टकरा के क्या की? इससे टकराई और फिर मेरे आंखों में आई और फिर मैं इसको देख पाया।
ठीक है। तो ये जो टकरा करके इससे लाइट आई है, इसी लाइट को बिंब कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बिंब। ठीक, बस इतना सा मतलब है। वस्तु से टकरा करके वापस आने वाली प्रकाश किरण को बिंब कहते हैं। ठीक है, ये लिख लो। ठीक, इसको साफ करो। अब प्रतिबिंब क्या होता है? बिंब तो समझ लिए, प्रतिबिंब क्या होता है? ये बिंब जब दर्पण में या दर्पण पे गिरता है तो वह वस्तु के चित्र को निर्मित करता है। क्या करता है? बिंब जब दर्पण पे गिरता है तो वो वस्तु के चित्र को निर्मित करता है। उस चित्र को, उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो बिंब आएगा दर्पण पे गिरेगा और जो दर्पण में हमें दिखाई देगा वही क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। स्थिति का मतलब, बिंब की स्थिति का मतलब, ये प्रतिबिंब का साइज मतलब कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। साइज से मतलब जैसे मान लो इसे मैं अवतल दर्पण में देखूं। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण कैसा होता है? ठीक है, अवतल दर्पण हमारा ऐसा होता है, बाहर से पॉलिश किया होता है। ठीक, अवतल दर्पण हमारा ऐसा होता है, बाहर से पॉलिश किया होता है। ये ध्रुव हो गया, पी से दिखाते हैं, फोकस को एफ से दिखाते हैं और वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। सुनो, अगर मैं इस दर्पण के सामने इसको यहाँ पे रख, क्या करूं? रख, दिख रहा है ना? दर्पण के सामने मार्कर को रख दिया तो इस दर्पण में इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? मतलब क्या इतना ही बड़ा दिखाई देगा? जितना बड़ा है ये, इतना ही बड़ा दिखाई देगा इसका प्रतिबिंब। जैसे मान लो ये इसका प्रतिबिंब हो, ठीक है, ये वाला, और ये मान लो दर्पण में दिख रहा हो हमें, और ये मैं असल में स्थिति ये मैंने सामने रखा और ये दर्पण में दिख रहा ऐसे। ठीक है, ये दर्पण में दिख रहा, तो क्या जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा बनेगा? इससे बड़ा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? क्या हो गया? मान लो यहाँ पर रखा है, ठीक है, वक्रता केंद्र से पहले रखा है, तो एक किरण जो सीधे आएगी, समानांतर आएगी, कहाँ से होके जाती है हमें पता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ये हमें पता है ना। और एक क्या करेगी? वक्रता केंद्र से आएगी। अब आने को बस दो ही आएंगी ऐसा नहीं है, दो ही नहीं आएंगी। जो वक्रता केंद्र पे आती है वो वक्रता केंद्र पे ही घूम जाती है, मतलब लौट जाती है। आने को यहाँ से, ये मार्कर के पास से कम से कम हो सकता है 100 किरणें आ रही है, 100, लेकिन ऐसे बहुत सारी आ रही है। ठीक है, कोई ऐसे जा रही हो, 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 कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। ठीक है, बहुत सारी जा रही है, लेकिन जिन किरणों के कारण से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जिन किरणों के कारण से प्रतिबिंब बनेगा हम उसे ही बनाएंगे। ठीक, जिन किरणों के कारण से प्रतिबिंब बनेगा हम बस उन्हीं को बनाएंगे। नहीं तो किसी वस्तु में से तो बहुत सारी किरणें निकल रही है। मान लो ये हमारा मार्कर है, ठीक, ये हमारा मार्कर है। अब इससे किरणें तो बहुत सारी निकल रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ ऊपर जा रही है, कुछ नीचे जा रही है, कुछ इधर 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 जा रही है। अब मेरा शीशा अगर यहाँ रखा हो, ठीक है, अवतल दर्पण मेरा यहाँ रखा हो, तो प्रतिबिंब कैसे, किन से बनेगा? जो इससे आगे टकराएंगी
उन्हीं की वजह से प्रतिबिंब बनेगा और बाकी से तो बनेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम बस 2 को ले रहे हैं, कहीं कहीं 3 को ले लेंगे, बस इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, जितनी दर्पण पे आएंगी, ठीक है, उन्हीं को हम लेंगे, जो दर्पण पे नहीं आएंगी उनको हम नहीं लेंगे। तो अब इनमें पहला बना, ठीक है, पहला, इसमें 6 हमें पढ़ना है, अवतल दर्पण में 6 होते हैं, तो मैंने 6 को पढ़ना है। पहला देखते हैं, ठीक, पहला है बिंब की स्थिति, मतलब वस्तु कहाँ रखी है या प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बिंब की स्थिति क्या है, जो प्रकाश आ रहा है वस्तु से कहाँ से आ रहा है, कितना दूर है, किससे कितना दूर है, दर्पण से। ये दर्पण है हमारा, ठीक है, ये हमारा दर्पण है, तो इससे इस दर्पण से कितना दूर रखा है, ठीक है, इस दर्पण से कितना दूर रखा है, तो कह रहा है इस दर्पण से बहुत दूर रखा है, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर रखा है का मतलब इतना दूर रखा है कि हम उसे आंख से नहीं देख पा रहे। समझो, अनंत पर रखे का मतलब इतना दूर है कि हम उसे देख नहीं पा रहे, पर उससे क्या हो रहा है, किरण आ रही है। ठीक है, किरण टकराएगी तो दूर तक जाती है, तो अनंत पर रखी वस्तु है। ठीक है, कितनी बड़ी है ये भी हमें नहीं पता, अनंत पर रखा है, और कितना बड़ा है ये भी हमें नहीं पता। तो बिंब कहाँ से आ रहा है, अनंत पर, अनंत ऐसे बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत पर। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, चलो देखा जाए। यहाँ से किरण ये वक्रता केंद्र बना, और ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र, फोकस और, ठीक है, दोनों के बीच आधे आधे दूर पे रहता है। ठीक है, जितना दूरी है उतना दूरी है, बीच दूरी बराबर होती है। जो किरण ऐसे आएगी कहाँ से जाएगी, जो किरण सीधे आएगी टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, ऐसे कई सारी आएंगी, बस यही तो एक आएगी नहीं, और जितनी भी आएंगी समानांतर ही आएंगी, क्योंकि हमें पता नहीं वस्तु कहाँ पर रखा है, तो जितनी भी आएंगे सब सीधे आएंगे। ठीक, कुछ नीचे से भी आएंगे, क्योंकि वस्तु कितना बड़ा है ये भी हमें नहीं पता, हो सकता है इतना बड़ा हो, जब इतना बड़ा होगा तो सब नीचे से भी कुछ आएंगे। अगर यहाँ पे रखा होता तो सामने से आती, लेकिन ये पता नहीं इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है, तो हर जगह से आएगी। ठीक है, और जो नीचे से आएगी मुख्य अक्ष समानांतर, तो भी ये मुख्य अक्ष अगर है हमारा, ठीक है, मुख्य अक्ष अगर ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो इसके समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी। एक और लियो, ये भी कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, किरण एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे, दो किरण एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी, वही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर। प्रतिबिंब का साइज कितना बड़ा दिख रहा है, इसी पर बन रहा है बिंदु साइज, ना नीचे कुछ बना है ना ऊपर कुछ बना है, इसी पे बना है। तो बिंदु, बिंदु के आकार का। प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब यह है कि क्या प्रतिबिंब वास्तव में है या काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक है या वास्तव में, ये काल्पनिक और वास्तव में क्या मतलब है, देखो ऐसे समझ में आ जाएगा काल्पनिक क्या होता है, वास्तव में क्या होता है। जो हमारे वाहन होते हैं, गाड़ियाँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, में एक आगे शीशा लगा होता है जिसपे ड्राइवर देख के अपनी गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो ये जो शीशा होता है ये उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण।
ये उत्तल दर्पण जो होता है ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? काल्पनिक। मतलब ये क्या करता है, ये इतना छोटा होता है, ठीक है, पर अवतल दर्पण होता कैसा है? उत्तल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण तो ऐसा होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। मतलब किनारों पे क्या होता है, ये मुड़ा हुआ होता है बाहर की तरफ, ऐसे फैला हुआ। तो ये क्या करेगा, ये दूर तक के, ठीक है, दूर तक के बहुत बड़े एरिया को छोटे एरिया में कवर कर देता है। मतलब जैसे सड़क बहुत बड़ी होती है, चौड़ी होती है, फिर भी शीशे में इतने में आ जाता है, ठीक है। गाड़ी अगर दूर हो तो उसे पास दिखाता है कि पास ही आ रही है, ठीक है, असल में थोड़ी दूर होती है पर दिखाता है कि पास आ गई है। तो ये वास्तविक नहीं है। अगर मान लो एक ट्रक यहाँ पे, ठीक है, तो वो शीशे में तुम्हें असलियत में, जैसे मान लो इस शीशे में अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें लगेगा असली में वो इतना दूर हो, मान लो 50 मीटर दूर, तो तुम्हें लगेगा असली में, तुम्हें लगेगा कि थोड़ी पास है, 50 मीटर नहीं और पास है। तो वास्तविक दूरी कुछ और है, काल्पनिक कुछ और लगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें वास्तविक रहेगा। अगर 50 मीटर दूर है तो उस शीशे में भी तुम्हें 50 मीटर दूर ही दिखाई देगा, ठीक है। ये वास्तविक और काल्पनिक का मतलब है। और इसमें कैसा दिखाई देता है, जैसा आ रहा है वैसा ही दिखाई देता है। जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं तो उल्टा दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, सीधा ही दिखाता है, ठीक है। तो वास्तविक सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, ऐसे प्रतीक बनते हैं। और बात करेंगे इसमें, फिलहाल इसको समझते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक। तो कैसा बनेगा बस प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये देखो, ये जो हम शीशे में देखते हैं अपना चेहरा हमें उल्टा दिखाई देता है। जब भी हम शीशे में देखते हैं तो कैसा दिखता है, हम ऐसे देखते हैं तो हम ऐसे दिखते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे देख रहा हूँ अपने आप को, ठीक है, मैं सामने शीशे खड़े हो ऐसे, जैसे मान लो ऐसे शीशे के सामने खड़ा हूँ, ये सामने शीशा, मैं अपने को देख रहा हूँ, तो शीशे में मैं कैसा दिखा दूंगा, इसमें तो इसमें मैं ऐसा दिखाई दूंगा, ठीक है, उल्टा, एकदम उल्टा अपने आप को देखता हूँ, देखते हो ना। तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। तो हम क्या लिखते हैं, उल्टा। इसमें कैसा बनेगा, उल्टा इसमें भी बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वास्तविक, मतलब असल में, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। वास्तविक का और उल्टा, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। मतलब मेरा चेहरा अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ शीशे में तो घूम के उल्टा बनेगा, समझते हो ना। ऐसे ही देखते हो, शीशे में तुम ऐसे देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, और शीशे में तुम अपने आप को इस साइड से देख रहे हो। शीशे में ऐसे देखते हो ना, शीशे में ऐसे तुमको अपना चेहरा दिखाई देता है, तो उल्टा दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। ये हो गया पहला। अब हम देखते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है, अब इसी प्रतिबिंब को जो अनंत पे रखा था, ठीक है, जो प्रतिबिंब अनंत पे रखा था, जो बिंब प्रतिबिंब जो वस्तु अनंत पे रखी थी उसे क्या करेंगे, ये वक्र का केंद्र बना दो, ये फोकस बना दो, ठीक है, ये पोल बना दो, अवतल दर्पण है, ठीक। ये वस्तु जो हमारी थी कहाँ रखी थी ये हमें नहीं पता, पहले वाले में इसमें नहीं पता कहाँ रखी। अब हम क्या करेंगे, सी से परे, सी से परे का मतलब सी से पहले, ठीक है। सी से परे का मतलब क्या होगा, सी से पहले, सी से परे, तो मतलब इसके पीछे, सी के पीछे कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, ठीक है, कहीं भी रख दो जहाँ तुमको अच्छा लगे। तो सी से परे कहीं भी रखा हो, अनंत पे नहीं रखा है, ठीक है ना, अनंत पे अब नहीं रखा है। अब कहाँ रखा है, सी के पीछे, यहाँ, ठीक है। ये हमारी वस्तु रखी, इसको नाम दे दो ए और बी, ठीक है। मान लो ये मार्कर हमारा रखा है, इस वाले सिरे को हम ए कह रहे हैं, इस वाले को बी कह रहे हैं, ठीक। ये किरण जो यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से आएगी, टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी, टकरा के कहाँ जाएगी, फोकस से। अच्छा हम यहाँ पे नॉर्मल भी बनाते हैं ना,
नॉर्मल मतलब लंब, ये बनाते हैं लंब ना ऐसे। ये जो लंब होता है ना ये सी पे जाके गिरता है, ध्यान रखना। अभिलंब जब भी होता है दर्पण में तो सी पे जाके गिरता है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। जो अभिलंब होता है वो सी पे ही जाके गिरेगा, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। किसी भी परावर्तन का जो भी अभिलंब होगा वो कहाँ पे जाके गिरेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। ये आया ऐसे गया। अब थोड़ा इसको और बड़ा करो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसलिए बड़ा कर। अब एक किरण और ले आओ यहीं से, ठीक है, और इसे ले आके वक्रता केंद्र से गुजारो, ले आओ और कहां से गुजारो, वक्रता केंद्र से। तो जो वक्रता केंद्र से आएगी उसी रास्ते में क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। पढ़े हैं ना, ये नियम पढ़े ना, ये पूरे नियम से ही बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहा जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। वक्रता केंद्र से आने वाली उसी रास्ते में क्या करती है, वापस लौट जाती है। और ये बी जहां पर है नीचे है ना, मुख्य अक्ष पर है बी, तो बी से जो मुख्य अक्ष से आएगा वो इसी रास्ते क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पे ये है, ये जहां पे एक दूसरे को काट रहा है, एक यहाँ पे बनेगा ए वाला हिस्सा, और बी वाला ये जो वापस लौट रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा बी, ये बनेगा ए, और इसे हम डैश कहते हैं। डैश का मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, ये वो चीज नहीं है। डैश तब लगाते हैं जब किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है। तो डैश का मतलब ये वो चीज नहीं है, असलियत में नहीं है, ये इमेज है उसकी। क्या है, इमेज, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है। तो इसका इमेज देखो, ए यहाँ पे था, ये यहाँ बन गया, इधर ऊपर था इधर नीचे हो गया। बी जहाँ पे था वहीं पर है, पर ये पूरी चीज क्या उल्टी हुई, जैसे ये घूम जाए। तो यही होता है जब हम फोटो देखते हैं अपना, तो उसमें हम घूम जाते हैं ऐसे, ठीक है। जब हम चेहरा देखते हैं शीशे में तो घूम जाते हैं, यही होता है। तो ये कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बना है देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सी व एफ के बीच में। कैसा बना है, कैसा बना है, प्रतिबिंब के बराबर बना है कि छोटा बना है। तो ये प्रतिबिंब से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब से नहीं, वस्तु से छोटा। मतलब ये जितना बड़ा था उतना बड़ा नहीं बनेगा, इससे छोटा बनेगा, ठीक है, देखने में छोटा होगा, ये वाला। और वास्तविक और उल्टा ये भी रहेगा, वास्तविक ही है, ठीक है, यही चीज है, समझ रहे हो, काल्पनिक नहीं है। सी इसी से बना है, सेम टू सेम दिख रहा है, कुछ काल्पनिक नहीं है, असल में ये है वही दिख रहा है। तो वास्तविक और उल्टा, उल्टा बना ये दिख रहा है, ठीक। ये दूसरा हो गया, समझ में आया क्या हुआ है। एक वस्तु रखी है जिसके ए सिरे से एक किरण आई, ठीक है, लाइट इससे टकराया होगा, ये लाइट आके सी से टकराया, फोकस से गया, एक वक्रता केंद्र से आया, ये दोनों जहाँ पे काटे एक दूसरे को, वहीं एक मुख्य अक्ष पे आया, और तीनों मिलकर क्या बनाए हैं, एक मुख्य अक्ष पे आया किरण, एक फोकस से गया, एक वक्रता केंद्र से गया, ये तीनों मिलकर क्या बनाया है, इसका प्रतिबिंब बनाया। कैसा बनाया, उल्टा और वास्तविक, ठीक। आगे अगला पढ़ा जाए। अब वस्तु धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं इसमें, वस्तु पहले अनंत थी, फिर सी से पीछे आई, अब सी पे आ जाएगी। हम कहाँ रख देंगे उठा के, दर्पण के वक्रता केंद्र पे रख देंगे, ठीक है। कैसे वक्रता केंद्र में रख सकते हैं दर्पण की, वो निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, आगे ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे लेसन में, तो वो भी हम निकाले सीखेंगे, वक्रता केंद्र कितना है, फोकस कितना है, ठीक है, ये सब हम सीखेंगे, उसके लिए परेशान मत। अब वस्तु कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, ए बी।
वस्तु रखा है वक्रता केंद्र पर, ये रहा हमारा ध्रुव, ये रहा हमारा फोकस, ठीक है। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण और ये वस्तु। तो जो किरण सीधे आएगी कहां से जाएगी, जो किरण सीधे आएगी मतलब समानांतर आएगी कहां से जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है। अब जाने को कहीं तक जा सकती है, यही थोड़ा कि यहीं रुक जाए, जाएगी आगे तक जाएगी भाई। और एक चीज हम पढ़े हैं कि जो ये वाला एक और नियम है, जो मुख्य फोकस से आती है, ठीक है, वो मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाती है। एक ये नियम, एक ये नियम, समानांतर आने वाली फोकस से जाती है, फोकस से आने वाली समानांतर हो जाती है, ठीक है। एक हम फोकस से ले आएंगे, जो फोकस से आएगी कहां जाएगी, समानांतर हो जाएगी, ठीक है। फोकस से जो आई यहां से, वो कैसे होगी, समानांतर। ये दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे वही क्या बनेगा हमारा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ये। और जो मुख्य अक्ष पे आती है वो वापस मुख्य अक्ष पे लौट जाती है। ये जहां बी था, ये बी है, यही हमारा नीचे क्या बनेगा, बी डैश, उल्टा, ठीक है। यही बी आ रहा है, बी वाली किरण यहीं से आ रही है तो यहीं पे वापस आ रही है, यहाँ क्या बनेगा, बी डैश। बी डैश का मतलब प्रतिबिंब, बी का प्रतिबिंब। और यहाँ पे क्या बनेगा, ए का, मतलब ए डैश। अब बताओ, जितना बड़ा प्रतिबिंब था, जितना बड़ा वस्तु थी, जितनी बड़ी थी, जितनी बड़ी थी, उतना ही बड़ा क्या बनाया, देखो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। तो ये कहाँ पे था, सी पर, तीसरा बिंब की स्थिति कहाँ थी, सी पर रखा है। कहाँ बना है प्रतिबिंब, कहाँ बना है, वो भी सी पर ही बना है। सी पर रखा था, सी पर बना है, वस्तु के बराबर। साइज कैसा है, बराबर, ठीक। और कैसा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक है और उल्टा, ठीक है। ये हो गया तीसरा, ये बहुत शानदार है। वक्रता केंद्र पे रखा रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। याद करने का तरीका देखो, अनंत पे रखा है तो कहाँ बनेगा, पहले वाला अनंत पे रखा रहेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, बिंदु साइज का। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी। फिर अगर सी के पीछे रखा है तो कैसे, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, दूसरा वाला। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और ये तीसरा वाला सी पर रखा रहेगा तो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब की साइज का बनेगा और वस्तु की साइज का ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे तीन। अब हम चौथा देखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को आगे ला रहे हैं। अनंत पे था, वक्रता केंद्र के पीछे आया, वक्रता केंद्र पर आया, अब और आगे ले आते, ठीक है। और आगे ले आते हैं और देखते हैं क्या। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा ध्रुव, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र, ठीक है। नाप की बनाने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से बना दो, इतना दूर आधा आधा दूरी, ठीक है। पेपर में भी पूरा नाप के बनाने की जरूरत नहीं थी, चित्र बस सही से बनाना होता है। फोकस अगर वक्रता केंद्र काटा है तो वक्रता केंद्र पर ही उसे काटना होता है, इसलिए पेंसिल से बनाना, पेन से बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। पेंसिल से काट के बना देना, ठीक है। यहाँ पे सही से काट देना उसको, तभी नंबर मिलेगा। अब हमारा प्रतिबिंब वस्तु आगे आ गया और कहाँ आ गया है, यहाँ बी, ए और बी। वस्तु को हम नाम दे रहे हैं ए और बी। कहाँ आ गया, सी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखा जाए, बनाया जाए तब पता चलेगा। ऐसे जो आएगी किरण, ठीक है, कहाँ से टकराएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी,
जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, जो दर्पण के समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष से टकराने के बाद क्या करेगी, चली जाएगी। ठीक, थोड़ा और दूर ले जाए, थोड़ा और दूर ले चलते हैं इसको। ठीक है, दूर ले। अब थोड़ा इसको बनाने में थोड़ा छोटा लेना था। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा लेना, तब से फिर से हमको ऊपर से भी एक ले आना है, अभी दिखाता हूँ कैसे। ऐसे ये फोकस बना दो, ये वक्रता केंद्र बना दो, अब बन जाएगा सी। यहाँ पे वस्तु रखा है, ये आएगा टकराएगा इससे, फोकस से होके ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, टकराया, फोकस से होकर निकल गया। इसको और दूर थोड़ा ले चलते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रतिबिंब बनता है, ये वाला प्रतिबिंब जो बनता है, ये वस्तु से काफी बड़ा बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वस्तु को हम यहाँ पे ले आते हैं, वस्तु को पास ले आ रहे हैं। कहाँ पे ले आती है? अब वक्रता के अंदर फोकस के बीच ले आती है। तो ये कब कैसे बनता है? इस तरह का शीशे का कहाँ यूज करेंगे? जो डॉक्टर होते हैं ना, दांत देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये वाला शीशा रखते हैं, अवतल दर्पण। क्या करते हैं, दांत को देखते हैं, पास ले जाते हैं दांत के, ठीक है, और उसको बड़ा करके देखते हैं। तो दांत को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं वो दांत को। ठीक है, तब शीशे में इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, वो जो डॉक्टर रखे रहते हैं दांत वाले, जो शीशा रखे रहते हैं, तो यही दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, एक किरण जो वक्रता केंद्र से आएगी ऐसे, ठीक है, जो यहाँ पे जाएगी, सोचो यहाँ से टकराई, तो ये टकरा के वापस इस रास्ते पे जाएगी वक्रता केंद्र वाले पे। और हमने पढ़ा है कि जो वक्रता केंद्र से आती है वापस वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। तो देखो ये वही हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है हमें वक्रता केंद्र से आ रही है, और असल में यहीं पर है। ये जब टकराएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी, और जब ये वक्रता केंद्र से जाएगी तो यहाँ पे जाके काटेगी इसको। और ये वाला तो हमें भूलना नहीं है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला तो हमें भूलना नहीं है कि जो मुख्य अक्ष पर आती है वापस उसी पे लौट जाती है। ठीक है, जो वक्रता केंद्र पर आती है वापस वक्रता केंद्र पर लौट जाती है, जो मुख्य अक्ष पे आती है वापस मुख्य अक्ष पे लौट जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ। कैसा बनेगा? उल्टा, बी डैश ए डैश। देखो वस्तु कितनी थी? इतनी छोटी थी, प्रतिबिंब कितना बड़ा? इतना बड़ा बना। देखो दुगना बन रहा है, दुगना से भी ज्यादा बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, देखो सी के बाद बन रहा है ना, सी से परे। साइज कैसा है? बड़ा। कैसा? बड़ा, या वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कैसा? वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, दांत अब जब देखते हैं वो, तो वो वास्तविक दांत दिखता है ना, काल्पनिक दांत थोड़ा होता है। असल वाला दांत ही तो बड़ा होकर दिख जाता है, बस यही होता है। जो असल वाला दांत होता है वही बड़ा होकर उस शीशे में दिख जाता है। बस ये हो गया हमारा कौन सा? चौथा। ठीक, और इसे विभवर्तित बोल देते हैं, बड़ा वस्तु से बड़ा या विभवर्तित। ठीक है, अब आगे और पांचवा, ये बनाते चलो। ठीक है, पांचवा, एक एक चीज नोट करते रहना, बिना नोट के कुछ नहीं होने वाला है। पांचवा का है सी पर, हो गया। तो अब रखेंगे यफ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया वक्रता। अब वस्तु को यहाँ पे ला कर रख दिए, ए
ठीक, जब फोकस पे रख देगा तो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। जब अनंत पे रखा था तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे। जब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे। बस उल्टा तो करना है। तो जो समानांतर आएगा वो फोकस से ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। जो समानांतर आएगा फोकस से ही जाएगा, ठीक है। और एक कहाँ से आएगा, एक यहीं से आएगा, ऊपर से, ठीक है। कहाँ से आएगा, एक ऊपर से आएगा, वक्रता केंद्र के पास से। ठीक है, ये भी वाला बनाना। ये जो वक्रता केंद्र से आ रहा है, ये वक्रता केंद्र पर ही क्या करेगा, वापस लौट जाता है। अब ये हमें कहीं मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये हम जब कहीं नहीं मिलता हुआ दिखेगा तो हमें दिखा नहीं, जहां तक हमने देखा वहां तक हमें वो मिलता हुआ नहीं दिखा। हम सोचेंगे कहीं तो मिलेगा ही, तो चलो भाई अनंत में मिलेगा, ठीक है। अनंत में कहा, बहुत दूर। अनंत का मतलब बहुत दूर, जो हमसे, हमारी पहुंच से बाहर, जो हमारी पहुंच से बाहर, वही क्या है, अनंत। तो वस्तु की साइज कैसा है, बहुत बड़ा। इसे विवर्धित कहते हैं, विवर्धित, बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा को क्या कहते हैं, विवर्धित। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा, देखो ये नीचे आ रहा है, वस्तु ऊपर रखी थी, ये नीचे जा रहा है, तो उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि हमारा यही वास्तविक था, ठीक है। काल्पनिक तब बनता है जब दर्पण के पीछे बनने लगता है, ठीक है। जब कहाँ बनने लगता है, दर्पण के पीछे। अब आखिरी वाला पढ़ते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, छठवां इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ नहीं आता है जल्दी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर ऐसा ही होता है। और कैसे बनता है वो भी देखते हैं। इसको ऐसे करते हैं, ये फोकस रहेगा, ये वक्रता केंद्र रहेगा, और ये हमारी वस्तु है ए बी। कहां पे रखी है, कहां पे रखी है, फोकस व ध्रुव के मध्य, एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य, ठीक है। एक जो होगा, जो इससे टकराएगा, कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। जानते रहो, सब जानना बेकार हो जाएगा, अभी देखना। फोकस से होके गया, एक जो मुख्य के समानांतर है इसी पे लौट जाएगी, अच्छा। और एक वक्रता केंद्र से भी ले चलते हैं, ठीक है। एक कहां से ले जाते हैं, वक्रता केंद्र से, एक को ऐसे ले जाते हैं, ये वक्रता केंद्र से आया और गया। एक को ध्रुव से ले जाओ, ध्रुव से, ठीक है। तीन को हम ले गए, काम तो दो ही हो जाता, चाहे वक्रता केंद्र और ध्रुव वाला बना लोगे तब भी काम हो जाएगा, या इससे भी। लेकिन ये हमें लगेगा क्या, हमें लगेगा ना वस्तु यहाँ पे नहीं है, और प्रतिबिंब भी हमें यहाँ नहीं महसूस होगा। हमें महसूस क्या होगा ना, हमें महसूस ये होगा कि प्रतिबिंब कहीं और है, मतलब वस्तु कहीं और है, वहां नहीं है, कहीं और है। जैसे गाड़ी 10 मीटर पीछे आगे होने लगती है, तो वो वाली स्थिति पता है ना, कि गाड़ी तुम्हें उत्तल दर्पण लगा होता है जो कार के शीशे में, उसमें सारी चीजें छोटी हो जाती है, मतलब बहुत बड़े एरिया की चीजें कम में आ जाती है। सड़क बहुत बड़ा चौड़ा होता है, लेकिन शीशा इतना छोटा होता है, पूरे सड़क को कवर कर लेता है। और जो गाड़ी दूर होती है उसको पास बताने लगता है, ठीक है। 50 मीटर दूर ट्रक है तो उसको थोड़ा पास बताता है, ठीक है। 40 मीटर बता देगा, 30 मीटर दिखा देगा, अंदाजन। तो वो क्या है, वो काल्पनिक है, असली में नहीं है, वास्तविक नहीं है। जैसे ये वास्तविक हम लिख रहे हैं वैसा नहीं है, वो कैसा है, काल्पनिक। तो जो ये वक्रता केंद्र से आ रही है, हमें लगेगा कहीं पीछे जा रही है, क्या लगेगा, कहीं पीछे जा रही है, ठीक है। और ये जो ध्रुव पे टकराई थी, ये हमें लगेगा यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे नहीं, ऐसे परावर्तित हो रही है,
इस दिशा में, ये आई बन रहा है और ये आर बन रहा है। असल में क्या हो रहा है, ये आई बन रहा है और ये आर बन रहा है, पर ऐसा नहीं, हमें लगेगा ये आई और ये आर बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगे, हमें लगेगा प्रतिबिंब यहाँ बना। ठीक है, बी डैश ए डैश, और ये जो सीधे आई थी वो हमें लगेगा पीछे आई, मुख्य अक्ष जो समानांतर आई थी वो लगेगा पीछे आई थी। तो यहाँ पे बी बनेगा, यहाँ पे ए बनेगा। तो देखो वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा। तो कैसा बनेगा, ये बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। काल्पनिक कैसा बन रहा है, काल्पनिक, और सीधा बन रहा है। देखो वस्तु भी यहाँ रखी है, ए भी सिरा इसका यहाँ पर है और इसका भी सिरा ऊपर ही है, इसका भी सिरा नीचे, इसका भी सिरा नीचे। हमेशा क्या होता, मैं ए सिरा ऊपर रहता था तो ये वाला नीचे हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, बस क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, ये चीजों को बड़ा कर देता है। देखो इसको भी बड़ा कर दिया, काल्पनिक भले हो पर क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, वो क्या करेगा, काल्पनिक होगा, सीधा बनेगा, पर चीजों को क्या करेगा, छोटा करेगा। ठीक है, और वो कहाँ लगा होता है, बता ही दिया तुम्हें कहाँ लगा होता है, वो लगा होता है वाहनों में, वाहन के जो भी शीशे होते हैं उनमें लगा होता है। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ लगा होता है, ये वाला बना लो, फिर से बना, एक बार बना लो, दूसरी बार एक बार और बना लेते हैं, तो बस इसमें डाउट रहेगा हमेशा। देखो यहाँ पे फोकस है और ये ध्रुव है, यहाँ पे रखा है फोकस, यहाँ पे हमारी वस्तु रखी है ए बी, और ये एफ वाला बनाने की जरूरत नहीं, बस ये बनाओ। वक्रता केंद्र से आएगा, ऐसे जाएगा और वापस लौट जाएगा, पर हमें क्या लगेगा कि पीछे से कैसे आ रहा है, और जो ये ध्रुव से टकराएगा ऐसे जाएगा, पर हमें क्या लगेगा कहीं पीछे से आ रहा है। ठीक है, बस इसी स्थिति में लगेगा, सब में नहीं, क्योंकि इतना पास आ गया दर्पण के कि दर्पण अब सही वास्तविक इमेज बना ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत पास आ जाने पे नहीं बना सकता। तो कैसा बनेगा, ए डैश बी डैश उल्टा बनेगा, और एक जो सीधे आ रहा है सीधे लौटने का, तो ये ऐसे यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि यहाँ से आ रहा है, ये वाला ऐसे, ये बन गया प्रतिबिंब। ये क्या है हमारा वस्तु, ये क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, और दर्पण, दर्पण को नाम देते हैं हमेशा M1 M2। ठीक है, अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आखिरी रीडिंग पढ़ लेते हैं आज की आखिरी रीडिंग, अवतल दर्पण का उपयोग, ये छठवां वाला था। ठीक है, उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। पहला, वाहन की लाइट पे लगाया जाता है, मतलब जो भी गाड़ी होगी उसकी लाइट पे जो लगा होता है ना शीशा, वो यही दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्यों, देखो लाइट छोटा सा है, पर जब तुम उसको गाड़ी की लाइट जलाते हो तो फैल जाता है, फैला ना। तो अवतल दर्पण क्या करता है, चीजों को फैला देता है, समझे ना, तो फैला रहा है, तो ये इसलिए इस पे लगा होता है। दूसरा, डॉक्टर के पास दांत चेक करने वाले
दर्पण में, ठीक है, वाहनों की लाइट में, डॉक्टर के पास दांत चेक करने वाले दर्पण, ठीक है, यहाँ ये लगा होता है। ठीक, ये हो गए इनके दो उपयोग, ठीक है। ठीक, एक आध चीज और इसमें लिख सकते हो, जैसे टॉर्च में भी, अब वाहन की लाइटों में लगा, टॉर्च में भी लगा ही होगा, ठीक है, टॉर्च में लगता है। सर्च लाइट है वो जो रात में सिपाही सब सर्च लाइट लेके जंगलों में घूमते रहते हैं किसी को खोजने के लिए, वो सर्च लाइट दूर तक जो लाइट को भेजता है, फैला के बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, तो वो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट, ठीक है। अवतल दर्पण की ये हो गए उपयोग, और ये हमने पूरा अवतल दर्पण आज खत्म कर लिया। कल हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और फिर कुछ क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी की इस बुक में दिया गया है, जो हमारी इस एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, कल करेंगे। और फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, आगे इसमें पढ़ना है हमें अवतल, अभी लेंस दर्पण पढ़े हैं, फिर भी क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, अभी परावर्तन पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर लेंस की क्षमता पढ़ेंगे, जो चश्मे लोग लगवाते हैं ना, क्यों लगवाते हैं, कैसे लगवाते हैं, क्षमता होती है, डायप्टर होता है, वो पढ़ेंगे, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं।